जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको क्लास 10th अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, यानी अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, यदि आपको लगता है आप क्लास 10th में है, आपको लगता है कि हाँ हम क्लास 10th में मेरा साइंस बहुत ही कमज़ोर है और मेरा मैथ भी बहुत ही कमज़ोर है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन सभी का मैं जो है वीडियो लगातार डालता रहूँगा और आपका जो है सारा का सारा जो है सीखने को मिलेगा। मतलब सारा के सारा हम मैथ भी पढ़ाएंगे, सारा के सारा साइंस भी पढ़ाएंगे अच्छे तरीक़े से। यानी 2026 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, तो अच्छा से अच्छा जरूर जो है आपका कंटेंट मिलेगा। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। चलिए मेरे भाई, और हाँ वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। और हाँ मेरे भाई, इससे पहले वाला लेक्चर में हमने सूचक के बारे में बताया है, जरूर देखें। ओके, सूचक क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बता दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका, सबसे पहले हमने लिखा है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। एक बात तो क्लियर है कि अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है मेरे भाई। दोनों ही किसके साथ अभिक्रिया करती है, धातु के साथ जो है अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल को लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, अम्ल को, और धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं मतलब धातु के साथ दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं। तो अम्ल और धातु जब आपस में रिएक्ट होती है, आपस में अभिक्रिया करती है, तब बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है मेरे भाई कि बताइए जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर करती है, कहेंगे आप हाइड्रोजन गैस बाहर करती है, नो डाउट। ओके, तो पहली बात जो मेन प्रोडक्ट है वो लवण बनाएगा, मतलब अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आपका बाहर करेगा। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अम्ल की बात करें तो एक लेते हैं, यहाँ पर HCl अम्ल है, और HCl कहने का मतलब है होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं जानते हैं मेरे भाई तो आप जान लीजिए, HCl कहने का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जिंक तो आप जानबे करते हैं धातु होता है, Zn कहने का मतलब जिंक, जिंक क्या होता है, धातु होता है। तो क्या कहता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक, यानी जिंक बोले तो धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है। कौन सी लवण, तो लवण बनाती है ZnCl2। ZnCl2 होता है लवण, ये है लवण। ये कौन सा लवण है, जिंक क्लोराइड। ये कौन सा लवण है, जिंक क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए HCl एक अम्ल है और जिंक एक धातु है, जो आपस में रिएक्ट हुआ तब बनाया ZnCl2। क्या बनाया, ZnCl2। कौन सी गैस बाहर किया, हाइड्रोजन गैस बाहर किया। तो यहाँ पर इसका नाम आपका क्या होता है, जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, जिंक क्लोराइड, याद रखें। ओके, तो जिंक क्लोराइड होता है किसका नाम, इसका ही नाम है जिंक क्लोराइड। ओके, जिंक क्लोराइड बोलते हैं, ZnCl2 बोले तो जिंक क्लोराइड। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर करती है, यानी HCl एक अम्ल लिए। आपको पता चल गया कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस ही बाहर करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर हो गया और मेन जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वह जिंक क्लोराइड बना। ओके, तो चलिए ये तो पहली बात आप समझ गए। दूसरी बात,
अम्ल और क्षारक दोनों की ना बात कहा हमने। दूसरी बात है, जब क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है, क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस, वह अम्ल हो या क्षारक हो, दोनों ही जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर करती है और मेन जो प्रोडक्ट बनाती है लवण बनाती है। मेन प्रोडक्ट क्या बनाती है? लवण बनाती है। इतना को आप याद रखें। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक क्षारक लिए हैं। क्षारक क्या है? NaOH। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है मेरे भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम हो गया यहाँ पर, यानी इसका ही नाम है। किसका नाम? तो कहेंगे NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक क्षारक है जो धातु, यानी धातु हम ले लिए यहाँ पर फिलहाल जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तब बनाता है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बोले तो Na2ZnO2, यानी इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। आप लिख सकते हैं इसका नाम होता है मेरे भाई सोडियम जिंकेट। ओके, तो याद रखें क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट नाम होता है। यह आपका हो गया सोडियम जिंकेट। यानी ये क्या है? तो एक लवण है मेरे भाई, सिंपल सी मतलब है। ये क्या है? तो लवण है। ओके, लवण है, याद रखें लवण है। चलिए, और साथ में कौन सी गैस बाहर किया? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस बाहर किया। तो परिभाषा भी तो यही है, जब क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर करती है। सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर क्षारक ले लिए NaOH और ये जिंक के साथ अभिक्रिया कराए तब बनाया सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2। ओके, याद रखें। और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका बाहर करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई। क्या आ सकता है? याद रखें, वह अम्ल हो या क्षारक हो, जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ओके, नो डाउट, इतना आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले जो है क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान दें। ठीक है, चलिए आगे क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है हाइड्रोजन गैस की परीक्षण, यानी तो पहला बात था, वो पहला बात अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर जो निकला, हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रहा था, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है, मतलब अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की आवाज़ कैसी होती है, इसकी जाँच के लिए कुछ बातें किया गया है। इस बात पर गौर करने वाला बात है। क्या है? देखिए, कहा हाइड्रोजन गैस की जांच में या परीक्षण से क्या होता है, वो भी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कहा हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस पंप के ध्वनि के साथ बाहर आती है। याद रखें, हाइड्रोजन गैस की आवाज़ कैसी होती है? फट फट की आवाज़ आती है। और फट फट की आवाज़ बोले तो पंप की ध्वनि के साथ आवाज़, यानी पंप की आवाज़, पंप की ध्वनि की तरह जो है आवाज़ होती है, फट फट की आवाज़ आती है। देखिए इसमें हम जो है कुछ क्रियाकलाप जो है आपके जस्ट सामने आता है, इसको फिगर देखिएगा, इसको कैसे जांच किया गया है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए इस बात को देखिए, इसी बात का फिगर में लगाया गया है मेरे भाई। तो एक यहाँ पर देखिए, कहा ना, जब
हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले, यहाँ पर बुलबुले आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बुलबुले हैं। तो कहा हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, ये क्या है? मोमबत्ती है। जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले के पास, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस का दहन यानी हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो उसका आवाज़ कैसा देता है? तो कहता है फट फट की आवाज़ देता है। कैसा आवाज़ देता है? फट फट की ध्वनि के साथ जो है बाहर आती है। फट फट की ध्वनि के साथ जो है वह मतलब जो हाइड्रोजन गैस है उसका आवाज़ कैसा होता है? फट फट की तरह होती है। फट फट की ध्वनि की तरह जो है आवाज़ होती है। यानी फट फट नहीं बोलेंगे तो आप इसका नाम देंगे पॉप की ध्वनि की तरह। पॉप, क्या? पॉप की ध्वनि की तरह, पॉप की ध्वनि की तरह इसकी आवाज़ होती है। किसकी आवाज़? हाइड्रोजन गैस की। तो कोई पूछे कि बताइए हाइड्रोजन गैस की आवाज़ कैसी होती है, तो मेरे भाई आप याद रखना कैसी होती है। तो आप कहना यह पॉप की ध्वनि की तरह इसकी आवाज़ आती है। ओके, नो डाउट। यानी आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे और चलिए यहाँ पर देखिए, आगे समझिए। चलिए मेरे भाई, दूसरा है अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक जो है के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। दूसरा क्या है वो भी थोड़ा सा ध्यान दे। दूसरा है यहाँ पर दूसरा है धातु कार्बोनेट। क्या? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। याद रखें मेरे भाई, यहाँ पर क्या याद रखें? वह धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। इतना कन्फर्म रहे। धातु कार्बोनेट कहने का मतलब धातु के कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट कहने का मतलब धातु के कार्बोनेट। जैसे कुछ भी हो सकता है। धातु कार्बोनेट कहने का मतलब धातु के कार्बोनेट कहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं Na2CO3। Na कहने का मतलब सोडियम, और सोडियम क्या हो गया? धातु। CO3 कहने का मतलब हो गया कार्बोनेट। CO3 कहने का क्या मतलब हो गया? कार्बोनेट। एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब है, आप समझ रहे, NaHCO3, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, इसका नाम है सोडियम। सोडियम धातु हो गया और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया कार्बोनेट। तो वही कहा मेरे भाई कि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। याद रखें, धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम का धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? अम्ल के साथ कराते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए धातु कार्बोनेट यहाँ पर लिख लिए। धातु कार्बोनेट जब यह अम्ल से अभिक्रिया करती है मतलब यहाँ पर तीर का चिन्ह जो है छूट गया होगा मेरे भाई, तो आप यहाँ पर लिख ले। ओके, तो धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। याद रखें, यानी जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। याद रखें, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। याद रखें, यहाँ पर तीर का चिन्ह जरूर दे, यहाँ पर तीर का चिन्ह जरूर दे। तीर का चिन्ह क्या होता है? याद रहे, तीर का चिन्ह जो है अभिक्रिया होने की दिशा को बताती है। इतना भी जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं। यानी धातु कार्बोनेट कहने का मतलब था कोई धातु का तो कार्बोनेट लेना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट। याद रखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? याद रखें, Na2CO3। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। और ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, अम्ल हमने HCl लिया तो बनाया क्या? लवण बना दिया। और लवण क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है मेरे भाई? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो कैसे बना? तो कहता है यहाँ पर जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण ही बनाता है। लवण क्या बनाया? NaCl, मतलब सोडियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट नहीं, नॉट कार्बोनेट, यह सोडियम क्लोराइड है। क्या है? NaCl कहने का क्या मतलब है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। यानी NaCl को हम साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। याद रखें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर जल भी बनाया है, क्योंकि डिफिनीशन ही है मेरे भाई कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो लवण हो गया, उसके बाद ये H2O जल हो गया, और प्लस में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। याद रखें, ओके। तो चलिए, ये Na2CO3 कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट हम बता दिए। ये HCl जो है ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमने बताया। चलिए, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बनाया? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, तो इतना से ये बातें आपका क्लियर हो गया। अभी तो हम धातु कार्बोनेट को ही अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए हैं। अब हम कराएंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, अब जो हम कराने वाले हैं यहाँ पर, अब जो हम कराने वाले हैं मेरे भाई, अब क्या कराने वाले हैं? तो दूसरा जो पर कराने वाले हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। देखिए, जो बाई आया है ना, ये हाइड्रोजन के लिए आया है, ये हाइड्रोजन के लिए ही आया है बाई। याद रखें, हाइड्रोजन के लिए क्या आया है? बाई आया है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तब या धातु बाइकार्बोनेट बोले तब बात क्या है? बराबर है। यानी कहता है ना कि कान ए हाथे पकड़ेंगे तैयो ये कान पकड़ेगा, आ कान जो है हाथे पकड़ेंगे तैयो ये कान पकड़ेगा। मतलब बात बराबर है। यानी हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या धातु बाइकार्बोनेट बोले, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट बोले, बात क्या होता है? बराबर होता है। वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? देखिए, सेम चीज बनाएगी। जब धातु यहाँ पर हमने कहा जब धातु बाइकार्बोनेट किसके साथ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब धातु बाइकार्बोनेट, कौन सी?
धातु बाइकार्बोनेट, बाई कहने का मतलब धातु, मतलब धातु, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी धातु बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब बनाती है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखें, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, नो डाउट। ओके, लवण क्या क्या बनाती है? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी वह धातु कार्बोनेट हो तब या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तब दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। दोनों कौन कौन? तो कहेंगे धातु कार्बोनेट भी और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है कि क्या बनाती है? तो कहेंगे ये बनाती है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई। तो धातु बाइकार्बोनेट कहने का मतलब हमने क्या लिया एग्जाम्पल में लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है मेरे भाई? सोडियम। सोडियम बोले तो धातु है ना, है सोडियम बोले तो धातु। हाइड्रोजन बोले तो बाई लगा दिए, बाई कहने का मतलब ही हाइड्रोजन होता है। सोडियम बाई कहने का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बोनेट कहने का मतलब CO3। कार्बोनेट यानी यही इसका ही नाम है मेरे भाई, याद रखें। यानी इसका ही नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो लवण बनाया NaCl, जल तो आप समझ ही रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। हमने अम्ल लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट को साथ अभिक्रिया कराया तो बनाया यहाँ पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, आप ऐसे ही अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, नंबर फुल मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला मेरे भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद है नोट। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, नोट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए ऊपर करते हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो लिखा गया नोट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको चूने के पानी बोले तो CaOH का होल2, चूने की पानी बोले तो क्या होता है? CaOH का होल2। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई? याद रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? चूने की पानी कहते हैं। तो कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर या प्रवाहित करने पर, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर या प्रभावित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। यानी ये चूने के पानी था लेकिन इसका रंग दूधिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वास्तव में जल निकल जाता है बाहर। तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्वेत रंग का अवक्षेप मिलता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यानी श्वेत रंग का अवक्षेप ये क्या है? तो कहेंगे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। याद रखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सी कार्बोनेट है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा रंग होता है? तो श्वेत अवक्षेप होता है, यानी श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसलिए पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कहा ना कि पानी का रंग दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि श्वेत रंग का अवक्षेप जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब चूने की पानी, यही आपका चूने की पानी। चूने की पानी जो है ये चूने की पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है तो श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये श्वेत रंग का अवक्षेप बना तब वास्तव में वह पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तब पूछता है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने की पानी से प्रभावित करने पर पानी का रंग कैसा हो जाता है, तो कहेंगे पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है पानी का रंग, दूधिया हो जाता है। याद रखिए ये क्वेश्चंस पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए। थर्ड है यहाँ पर, थर्ड नंबर, अम्ल एवं क्षारक के एक साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है, तो मेरे भाई याद रखिए यह दोनों एक साथ अभिक्रिया करती है तो लवण जल का निर्माण करती है, और हम इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखें, यानी मेरे भाई ध्यान दें यहाँ पर, जब अम्ल और क्षारक आपस में दोनों अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। याद रखें, यानी कहा मेरे भाई यह दोनों एक साथ अभिक्रिया करती है। यह दोनों कहने का मतलब अम्ल भी और क्षारक भी, यह दोनों एक साथ अभिक्रिया करती है तो लवण एवं जल का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर यह अम्ल है, ये क्या है मेरे भाई, ये अम्ल है, और ये क्या है तो कहेंगे ये आपका क्षारक है। तो कहा अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो बनाती है लवण। तो ये NaCl क्या है, तो ये आपका लवण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जल हो गया। तो कहा जब यह दोनों एक साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यह एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं। इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। याद रखें, यानी जब अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो मेरे भाई ये रहा आपका आज का क्लास अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। चलिए तो एक एक तरीके से आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, वीडियो लंबा ना हो और आपका जो है ज़्यादा बर्डन नहीं हो। आप पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्ती के साथ पढ़े। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं pH स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्ती के साथ पढ़े। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है मेरे भाई। पढ़िए अच्छे से। ओके, जय हिंद।